अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सिर्फ तुम की किस्त नंबर 10 में रिश्तों की पेचीदगियों और गलत फहमियों को खूबसूरती से दिखाया गया है। किस्त के आगाज में अंबर हनान से अपनी नाराजगी का इजहार करती है और कहती है कि उसे लगता है कि वो दोनों खुश नहीं हैं। वो हनान को ये भी पेशकश करती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे छोड़ सकता है क्योंकि वो ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं रहना चाहती। हनान इस रिश्ते से खुश है लेकिन अंबर नहीं। उनके ताल्लुकात में मौजूद गहरी खलीज को जाहिर करता है। दूसरे सीन में सारा की मंगनी और शादी की खबर किस्त में एक अहम मोड़ लाती है, जहां हनान के लिए एक चैलेंज है क्योंकि सारा अब भी उसके दिल में है। जैसा कि अंबर का मानना है, खानदानी दबाव और तवक्कुआत। हनान की दादी और माँ का अंबर के सोने के औकात पर तबसरा और उनकी ख्वाहिश के अंबर अपने लिबास को तब्दील करे खानदानी दबाव तवक्कुआत को नुमाया करता है और ये एक वजह बनती है जिससे अंबर और हनान का रिश्ता मुतासिर हो रहा है। तीसरी किस्त और लास्ट में किस्त के आखिर में एक नए किरदार का अंबर के साथ ताल्लुक कायम करने की कोई कोशिश करने को दिखाया गया है। वो अंबर से शादी की ख्वाहिश को जाहिर करता है और इसे मुतासिर करने की कोशिश करता है। इस किरदार की मौजूदगी अंबर की ज़िंदगी में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करती है। हनान और सारा की मुलाकात। सारा और हनान की मुलाकात भी जज्बाती लम्हात फराहम करती है, जहां सारा हनान को अपनी शादी में मदऊ करती है। लेकिन जैसा कि पहले दिखाया गया है कि सारा अभी भी हनान के दिल में है, तो इस दावत को हनान मुस्तरद कर देता है। उनसे इसके साबका रिश्ते की गहराई का अंदाज़ा होता है। हनान अपनी बीवी के हकूक़ और मोहब्बत के बारे में दादा की नसीहतों पर गौर करता है, जो जाहिर करता है कि वो अपने रिश्तों में उलझा हुआ है। तो नाजरीन, ये सिर्फ तुम की किस्त नंबर 10 का खुलासा था, मेरा रिव्यू था। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सिर्फ तुम की किस्त नंबर 10 में रिश्तों की पेचीदगियों और गलत फहमियों को खूबसूरती से दिखाया गया है। किस्त के आगाज में अंबर हनान से अपनी नाराजगी का इजहार करती है और कहती है कि उसे लगता है कि वो दोनों खुश नहीं हैं। वो हनान को ये भी पेशकश करती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे छोड़ सकता है क्योंकि वो ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं रहना चाहती। हनान इस रिश्ते से खुश है लेकिन अंबर नहीं। उनके ताल्लुकात में मौजूद गहरी खलीज को जाहिर करता है। दूसरे सीन में सारा की मंगनी और शादी की खबर किस्त में एक अहम मोड़ लाती है, जहां हनान के लिए एक चैलेंज है क्योंकि सारा अब भी उसके दिल में है। जैसा कि अंबर का मानना है, खानदानी दबाव और तवक्कुआत। हनान की दादी और माँ का अंबर के सोने के औकात पर तबसरा और उनकी ख्वाहिश के अंबर अपने लिबास को तब्दील करे खानदानी दबाव तवक्कुआत को नुमाया करता है और ये एक वजह बनती है जिससे अंबर और हनान का रिश्ता मुतासिर हो रहा है। तीसरी किस्त और लास्ट में किस्त के आखिर में एक नए किरदार का अंबर के साथ ताल्लुक कायम करने की कोई कोशिश करने को दिखाया गया है। वो अंबर से शादी की ख्वाहिश को जाहिर करता है और इसे मुतासिर करने की कोशिश करता है। इस किरदार की मौजूदगी अंबर की ज़िंदगी में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करती है। हनान और सारा की मुलाकात। सारा और हनान की मुलाकात भी जज्बाती लम्हात फराहम करती है, जहां सारा हनान को अपनी शादी में मदऊ करती है। लेकिन जैसा कि पहले दिखाया गया है कि सारा अभी भी हनान के दिल में है, तो इस दावत को हनान मुस्तरद कर देता है। उनसे इसके साबका रिश्ते की गहराई का अंदाज़ा होता है। हनान अपनी बीवी के हकूक़ और मोहब्बत के बारे में दादा की नसीहतों पर गौर करता है, जो जाहिर करता है कि वो अपने रिश्तों में उलझा हुआ है। तो नाजरीन, ये सिर्फ तुम की किस्त नंबर 10 का खुलासा था, मेरा रिव्यू था। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सिर्फ तुम की किस्त नंबर 10 में रिश्तों की पेचीदगियों और गलत फहमियों को खूबसूरती से दिखाया गया है। किस्त के आगाज में अंबर हनान से अपनी नाराजगी का इजहार करती है और कहती है कि उसे लगता है कि वो दोनों खुश नहीं हैं। वो हनान को ये भी पेशकश करती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे छोड़ सकता है क्योंकि वो ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं रहना चाहती। हनान इस रिश्ते से खुश है लेकिन अंबर नहीं। उनके ताल्लुकात में मौजूद गहरी खलीज को जाहिर करता है। दूसरे सीन में सारा की मंगनी और शादी की खबर किस्त में एक अहम मोड़ लाती है, जहां हनान के लिए एक चैलेंज है क्योंकि सारा अब भी उसके दिल में है। जैसा कि अंबर का मानना है, खानदानी दबाव और तवक्कुआत।
حنان کی دادی اور ماں کا امبر کے سونے کے اوقات پر تبصرہ اور ان کی خواہش کہ امبر اپنے لباس کو تبدیل کرے خاندانی دباؤ توقعات کو نمایاں کرتا ہے، اور یہ ایک وجہ بنتی ہے جس سے امبر اور حنان کا رشتہ متاثر ہو رہا ہے۔ تیسری قسط اور لاسٹ میں قسط کے آخر میں ایک نئے کردار کا امبر کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوئی کوشش کرنے کو دکھایا گیا ہے۔ وہ امبر سے شادی کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے اور اسے متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کردار کی موجودگی امبر کی زندگی میں مزید پیچیدگیاں پیدا کرتی ہے۔ حنان اور سارہ کی ملاقات سارہ اور حنان کی ملاقات بھی جذباتی لمحات فراہم کرتی ہے، جہاں سارہ حنان کو اپنی شادی میں مدعو کرتی ہے، لیکن جیسا کہ پہلے دکھایا گیا ہے کہ سارہ ابھی بھی حنان کے دل میں ہے، تو اس دعوت کو حنان مسترد کر دیتا ہے۔ ان سے اس کے سابقہ رشتے کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ حنان اپنی بیوی کے حقوق اور محبت کے بارے میں دادا کی نصیحتوں پر غور کرتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے رشتوں میں الجھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ صرف تم کی قسط نمبر 10 کا خلاصہ تھا، میرا ریویو تھا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کریے گا۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں نیکسٹ ریویو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ صرف تم کی قسط نمبر 10 میں رشتوں کی پیچیدگیوں اور غلط فہمیوں کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ قسط کے آغاز میں امبر حنان سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ دونوں خوش نہیں ہیں۔ وہ حنان کو یہ بھی پیشکش کرتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ اسے چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ زبردستی کے رشتے میں نہیں رہنا چاہتی۔ حنان اس رشتے سے خوش ہے لیکن امبر نہیں، ان کے تعلقات میں موجود گہری خلیج کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے سین میں سارہ کی منگنی اور شادی کی خبر قسط میں ایک اہم موڑ لاتی ہے، جہاں حنان کے لیے ایک چیلنج ہے کیونکہ سارہ اب بھی اس کے دل میں ہے، جیسا کہ امبر کا ماننا ہے۔ خاندانی دباؤ اور توقعات حنان کی دادی اور ماں کا امبر کے سونے کے اوقات پر تبصرہ اور ان کی خواہش کہ امبر اپنے لباس کو تبدیل کرے خاندانی دباؤ توقعات کو نمایاں کرتا ہے، اور یہ ایک وجہ بنتی ہے جس سے امبر اور حنان کا رشتہ متاثر ہو رہا ہے۔ تیسری قسط اور لاسٹ میں قسط کے آخر میں ایک نئے کردار کا امبر کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوئی کوشش کرنے کو دکھایا گیا ہے۔ وہ امبر سے شادی کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے اور اسے متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کردار کی موجودگی امبر کی زندگی میں مزید پیچیدگیاں پیدا کرتی ہے۔ حنان اور سارہ کی ملاقات سارہ اور حنان کی ملاقات بھی جذباتی لمحات فراہم کرتی ہے، جہاں سارہ حنان کو اپنی شادی میں مدعو کرتی ہے، لیکن جیسا کہ پہلے دکھایا گیا ہے کہ سارہ ابھی بھی حنان کے دل میں ہے، تو اس دعوت کو حنان مسترد کر دیتا ہے۔ ان سے اس کے سابقہ رشتے کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ حنان اپنی بیوی کے حقوق اور محبت کے بارے میں دادا کی نصیحتوں پر غور کرتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے رشتوں میں الجھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ صرف تم کی قسط نمبر 10 کا خلاصہ تھا، میرا ریویو تھا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کریے گا۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں نیکسٹ ریویو میں۔ اللہ حافظ۔